आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्टर को ओपन करके आपको दिखाएँगे कि प्रोजेक्टर के अंदर में क्या-क्या चीज़ होता है और प्रोजेक्टर कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने ईगेट का प्रोजेक्टर लिया जो कि एटम 3X है। तो प्रोजेक्टर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप देखिए पीछे में 2 स्क्रू हैं और आगे के साइड में भी 2 स्क्रू रहता है। उससे पहले जो है ना, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसे हटाना पड़ता है। इसे हटाने के लिए यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं इस तरह से इसको पुश करके हटाना पड़ता है। बहुत मुश्किल से ये हटता है। तो इसका हमने एक जुगाड़ ये किया था कि जैसे कि आप बेड पे रख करके इस तरह से कोई भी स्क्रू ड्राइवर से आप जो है जोर से प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाता है। उसके बाद इसमें 2 स्क्रू रहता है तो दोनों स्क्रू को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है ये पार्ट भी जल्दी नहीं खुलता है, तो इसे भी हमने बेड पे खोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ओपन होता है तो इसका जो बनावटी है, बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ पे मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड मतलब यहीं से जैसे कि इसी में प्रोसेसर लगा है, रैम लगा है, आपका स्टोरेज है, सब चीज़ इसी में लगा रहता है, ठीक है ना? और ये एसी से डीसी करने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया गया है और उसमें एक सर्किट टाइप का है। तो ये एसी से डीसी करके ये डीसी पे काम करता है। आगे भी ओपन करते हैं, इसमें 3 स्क्रू है, इसे हम हटा लेते हैं। 2 हटा लिया हमने स्क्रू को। और डिस्प्ले का जो यहाँ पे कनेक्शन है वो काफ़ी जो है ध्यान से आपको जो है ना यहाँ पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर जैसे कि टूट जाता है तो फिर आपका प्रोजेक्टर समझिए कि गया, फिर डिस्प्ले आपको चेंज करवाना पड़ेगा। तो इसे जो है बहुत ध्यान से निकालना है और यहाँ पे एक स्क्रू और हम हटा लेते हैं। तो टोटल 3 स्क्रू जो है मदरबोर्ड में लगा हुआ था। तो ये मदरबोर्ड जो है निकल गया है। और ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये है आपका फ़ैन का कनेक्शन, जो इसमें फ़ैन चलते रहता है कूलिंग करने के लिए, उसका कनेक्शन है। तो ये हमने हटा लिया और यहाँ पे ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं, ये है स्पीकर का कनेक्शन, जो 5 वाट का जो स्पीकर है, यहीं से उसका जो है समझिए कि आउटपुट जाता है। तो इसे भी हमने निकाल लिया है। और पीछे के साइड में आप देखेंगे तो ये जो आप बीच वाला देख रहे हैं ना, यही है आपका स्टोरेज, ठीक है? ये आपका स्टोरेज है। और रैम की बात करें तो जस्ट इसके नीचे रैम लगा हुआ है। इस रैपर को जैसे कि हटाएँगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है रैम है और इसके पीछे भी हम देख लेते हैं, इसके पीछे कुछ है या नहीं। इसके पीछे आई थिंक कुछ नहीं लग रहा है, प्लेन है बिल्कुल भी, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि इसमें आप देखेंगे ना, प्रोसेसर की जैसे कि आप बात करेंगे तो प्रोसेसर के ऊपर में एक बहुत बड़ा एल्युमिनियम का प्लेट लगा हुआ है, जो कि इसको कूल करने के लिए दिया जाता है। अब जैसे कि प्रोजेक्टर की और अंदर की जैसे कि बात कर लेते हैं, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये पावर बटन का स्क्रू है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं ताकि हम आगे का इसमें प्रोसेस कर पाएँ कि आगे इसका क्या-क्या सिस्टम है। तो ये देखिए, ये पावर बटन कुछ इस तरह से इसमें निकल के आता है, जिसमें हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। उसके बाद में जो है इसमें 4 स्क्रू है, तो इसे भी हम ओपन करते हैं ताकि हम और गहराई से जान सकें कि प्रोजेक्टर के अंदर और क्या-क्या चीज़ होता है। तो ये एक जस्ट कवर था जो कि इसका प्रोटेक्शन था। तो ये हटाने के बाद में देख सकते हैं कुछ ऐसा ये अंदर से है, ये एलईडी लाइट लग रहा है। आगे हम ओपन करेंगे तो समझ में आएगा प्रॉपर ये कैसे काम करता है। यहाँ पे एक बहुत हेवी जो है ना एल्युमिनियम का प्लेट लगा हुआ है, जो कि कूलिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए आगे हम और भी इसे ओपन करते हैं। तो 4 स्क्रू और भी है, इसे भी ओपन करते हैं। ये आ गया डिस्प्ले का सिस्टम, बाहर आ गया है, ठीक है। अब डिस्प्ले जो है, ये जो है आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट टाइप का है और ये प्रोजेक्टाइल करने के लिए इस तरह का दिया हुआ है, जैसे कि इस पे पीछे से लाइट अगर आता है इस डिस्प्ले पे तो आपका जो भी वॉल है उस पे जो है प्रॉपर लाइटिंग जाए, इसके लिए दिया हुआ रहता है। और इसमें और भी बहुत सारा ये है, जैसे कि ये आप ग्लास देख सकते हैं। इसका काम क्या है ना कि ये लाइट को बूस्ट करता है, जो भी लाइट आता है उसको और ज़्यादा बूस्ट कर देता है। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 है। ये ग्लास आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल सा ग्लास है। तो एक जो था वो बूस्टर था एक तरह से और एक जो था नॉर्मल ग्लास था। उसके बाद भी एक और ग्लास है, मतलब 2 ग्लास के बीच में जो था उसके बीच में एक नॉर्मल ग्लास था। तो टोटल इसमें 3 ग्लास प्रोजेक्टर का डिस्प्ले लगा हुआ था। तो इसे भी हम ओपन करके देखते हैं कि वाकई यहाँ पे है क्या चीज़। थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको निकालना है। 2 चीज़ को खास करके ख्याल रखना है, एक तो इसमें डस्ट वगैरह उतना ना जाए और दूसरा ये चीज़ कि आपका हाथ वगैरह ना कटे इससे, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको हटाना है। और ये देखिए एक सेम प्लेट जो है सबसे पहले जो हमने निकाला था, ठीक वैसा ही यहाँ पे एक और प्लेट मिलता है। और ये रिफ्लेक्टर है, इसके अंदर डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं है, ये रिफ्लेक्टर है। ये सिर्फ लाइट को जो है ना आगे के साइड में, टॉर्च में आपने देखा होगा ये रिफ्लेक्टर को, ठीक वही रिफ्लेक्टर ये भी है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा एलईडी है और इसे ही कहा जाता है एलईडी लैंप। और इसी का जैसे कि आप देखेंगे तो कंपनी दावा करती है कि इतना 1000 आवर तक जो है ये मतलब ऑन रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आइए इसे हम ऑन करके देखते हैं कि ये लाइट जो है वाक़ई कैसे काम करता है, मतलब इसका प्रोजेक्टाइल करने का तरीका कैसा है। तो यहाँ पे सिंपली जैसे कि हम पावर दे देते हैं और इसे ऑन कर देते हैं। जैसे ही हमने इसे ऑन किया है आप देख लीजिए बहुत हेवी एक इसमें से लाइट जो है ये निकलना शुरू हो गया है और यही लाइट जो है डिस्प्ले पे पड़ता है और फिर डिस्प्ले के बाद में एक और रिफ्लेक्टर लगता है और उसके बाद जो है मैग्नीफायर ग्लास पे जाता है जो आप लेंस देखते हैं आगे वाला और उसके बाद फिर वॉल पे जाता है। इस तरह से प्रोजेक्टर का काम करने का तरीका है। मतलब हम लोग जो भी जैसे कि एचडीएमआई से देखते हैं या आप मान लीजिए कि यूट्यूब से देख रहे हैं, इसमें से कुछ भी जैसे कि प्ले करते हैं तो वो छोटा डिस्प्ले पे प्ले होता है, ठीक है? प्ले होता है तो उसको क्या करता है प्रोजेक्टर की लाइट की मदद से जो है ना उसको वॉल पे हम लोग देख पाते हैं। यही इसका समझिए कि फंक्शंस है और लाइट का यहाँ पे डेमो आप देख सकते हैं। जैसे ही हम लाइट को इसमें लगाएँगे ना ये देखिए डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाता है इस लाइट को लगाने के बाद। और ये जो ग्लास आप देख रहे हैं जो लाइट को बूस्ट करता है, ये डिस्प्ले से पहले भी लगता है और डिस्प्ले के बाद भी लगता है। और यहाँ पे एक अलग से काँच लगता है। तो वो हो सकता है कि डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छा करने के लिए हो। तो वापस से इसे हम लगा देते हैं और हम आपको दिखाते हैं फिर से कि ये काम करता है कि नहीं करता है। बाकी जो भी चीज़ इसमें था हमने आपको बताया है कि जैसे कि इसमें मदरबोर्ड है, डिस्प्ले है, ग्लास है, स्पीकर्स है, फ़ैन है, एलईडी लाइट है जो कि वो उसी को लैंप कहा जाता है, प्रोजेक्टर का लैंप आप कह सकते हैं। फ़ैन जो इसके अंदर जो लगा हुआ है वो किसे कूल करता है, इसमें जिससे कि ट्रांसफ़ार्मर लगा हुआ है वो एसी से डीसी करता है, फिर वो डीसी करंट को मदरबोर्ड में भेजता है, फिर मदरबोर्ड से मदरबोर्ड खुद को ऑपरेट करता है और सोर्स में आपका कुछ भी हो जैसे कि पेन ड्राइव हो, एचडीएमआई हो, ब्लूटूथ हो या जैसे कि इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो सारा चीज़ से हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से प्रोजेक्टर काम करता है और प्रोजेक्टर का बेसिकली ये समझ लीजिए जो मोबाइल में फंक्शंस होता है उसी तरह से सारा अंदर में उसी तरह से समझिए कि उसी बेसिस पे काम करता है। लेकिन एक्स्ट्रा यही है कि उस डिस्प्ले को लाइट को जो है ना हम लोग लाइट की मदद से ही और अलग-अलग तरह के यहाँ पे जैसे कि ग्लास का इस्तेमाल करके जो लाइट को बूस्ट कर दे उसकी मदद से हम लोग प्रोजेक्टर पे किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो हमने इसे सेट कर देने के बाद में वापस से पावर प्लग कर दिया है। अब यहाँ पे पावर को ऑन कर देते हैं और पावर जैसे ही ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। ग्रीन कलर का यहाँ पे लाइट आप देख सकते हैं और ये प्रोजेक्टर पहले जैसा था वैसा ही है, बिगड़ा नहीं है। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। आप अपना प्रोजेक्टर को नहीं ओपन कीजिएगा क्योंकि इससे वारंटी भी जैसे कि आपका चला जाएगा या हो सकता है कि प्रोजेक्टर ख़राब हो जाए या प्रोजेक्टर के अंदर बहुत सारा डस्ट चला जाए। तो ये वीडियो जो है एक एजुकेशनल पर्पज़ के वजह से हमने रिकॉर्ड किया है और प्रोजेक्टर के अंदर में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या-क्या फंक्शंस होता है। तो इस तरह से समझिए कि प्रोजेक्टर का काम करने का तरीका होता है कि जो कि इस वीडियो में आपने देखा होगा।